दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी मोटिवेशनल स्लीप स्टोरी मेक योर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। कहते हैं इस जहां में हर किसी की अपनी एक छोटी सी दुनिया है। हम पूरी दुनिया को खूबसूरत नहीं बना सकते, लेकिन अपनी इस छोटी सी दुनिया को अपने छोटे छोटे प्रयास से सुंदर बना सकते हैं। अगर सभी ऐसा करें तो ये पूरी दुनिया ही सुंदर हो सकती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपको ना सिर्फ सकारात्मकता देंगे बल्कि ऊर्जा से भर देंगे। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस अपनी पसंद, अपनी हॉबी, अपने मूड के हिसाब से आसपास की दुनिया को बदलना शुरू कीजिए। आप अपने आसपास को हरा भरा कर सकते हैं। हर महीने एक पेड़ लगाइए। देखिए कैसे आपके इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाएगा। सुबह जब उन पेड़ों पर चिड़िया चहचहाएंगी, उनमें फल और फूल खिलेंगे, तब आपको अपने काम पर, अपने प्रयास पर फक्र होगा। किसी एक बच्चे को रोज आधा घंटा पढ़ा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद परिवार को कुछ पैसे देकर उनके जीवन को सरल बना सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को किताबें डोनेट कर सकते हैं। किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। किसी लड़की की शादी में मदद कर सकते हैं। किसी के अंधेरे घर को रोशन करने के लिए सोलर लाइट लगवा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को दवा भी दिला सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो उनकी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को रोशनी से भर देंगे, क्योंकि ये आपको अंदर से खुश रखेंगे। ये आंतरिक खुशी ही हमारी आत्मा के लिए, हमारी सोल के लिए एनर्जी का काम करती हैं। कोशिश कीजिए कि जिंदगी में नफरत की जगह उदारता और सहिष्णुता लाएं। ये आपको ज़्यादा सुकून देगा। हम ऐसी और बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ किस्से, कहानी भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर ले और आराम से लेट जाएं।
अपनी आंखें धीरे धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, सब पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दशरथ मांझी एक साधारण सा आम सा आदमी। एक दिन पत्नी उनके लिए खाना ले जा रही थी। पहाड़ से पैर फिसला। शहर के अस्पताल का रास्ता काफ़ी घुमावदार और लंबा था। वक्त ज़्यादा लगा। मांझी हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी हार को एक ऐसी जीत में बदला जिसने उस इलाके की पीढ़ियों की जिंदगी खूबसूरत बना डाली। मांझी अमर हो गए। पूरी दुनिया ने उन्हें सलाम किया। बस एक प्रयास किया, अपने आसपास की दुनिया को खूबसूरत बनाने का सिर्फ फैसला ही नहीं किया, बल्कि उस पर अमल भी किया, और नतीजे अविश्वसनीय थे। मजाक बनाने वाले उन्हें पागल कहने वालों के मुंह पर ऐसा ताला पड़ा कि उसकी चाबी ही नहीं थी। उनकी निगाहें झुक गई और हाथ सलाम करने के लिए उठ गए। बिहार में गया के करीब गहलौर गांव है। दशरथ मांझी यहीं के थे। आम से युवा, मेहनत पर यकीन करने वाले, खुश रहने वाले, जिंदगी को मन से जीने वाले, हार ना मानने वाले, कभी ना थकने वाले युवा थे। दशरथ मांझी काफ़ी छोटी उम्र में घर से धनबाद चले गए थे। वहाँ कोयले की खानों में काफ़ी दिनों तक उन्होंने काम किया। उसके बाद वहाँ से लौट आए। लौटने पर फाल्गुनी देवी नाम की एक लड़की से उनकी शादी हो गई। जिंदगी खुशियों के साथ गुजर रही थी। सब कुछ
मनमाफिक था। एक दिन मांझी के लिए फाल्गुनी खाना लेकर जा रही थी। तभी एक पहाड़ी दर्रे से उनका पैर फिसल गया। अस्पताल का रास्ता पहाड़ की वजह से काफी घुमावदार था। 55 किलोमीटर घूमकर शहर जाना होता था। ये 55 किलोमीटर का रास्ता मांझी के लिए काफी लंबा साबित हुआ। ये 1959 की बात है। उन्होंने अपने आस-पास की दुनिया को खूबसूरत बनाने का अहम फैसला ले लिया। वह उस ऊंचे पहाड़ के बीच से रास्ता निकालना चाहते थे ताकि ये लंबा सफर छोटा और आसान हो सके। पहाड़ काटने का ये फैसला पहाड़ जैसा ही हौसले वाला भी था कि पहाड़ तकरीबन 110 मीटर लंबा, 7.5 मीटर गहरा और तकरीबन 9 मीटर चौड़ा था। काम आसान नहीं था, लेकिन मांझी का जज्बा उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने एक प्रण लिया खुद से और उसे हर हाल में पूरा करना चाहते थे। वो सुबह भी एक आम सी सुबह ही थी, लेकिन मांझी के लिए बहुत खास थी। जब उन्होंने छोटी सी छीनी और हथौड़ी से गहलोर के इस ऊंचे पहाड़ की छाती पर पहला वार किया था। धीरे धीरे ये बात लोगों को पता चली कि दशरथ मांझी पहाड़ काटकर रास्ता निकाल रहे हैं। उनके आसपास काफी भीड़ लग गई थी। तमाम लोग उन्हें ताज्जुब से देख रहे थे। कुछ ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ ने उन्हें पागल करार दे दिया। कई तो ये कहने से भी बाज नहीं आए कि सदियों से ये गांव आबाद है। अगर ये काम संभव होता तो हमारे पुरखे कब का ये काम कर चुके होते। ये काम मुमकिन ही नहीं है। मांझी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उनका निश्चय दृढ़ था। उन्होंने मन में अपने आप से कहा, तुम्हारा काम ही तुम्हारा जवाब होगा। वह अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहे, बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे, बस काम करते रहे। जाने कितने मौसम आए, जाने कितने त्योहार आए और ना जाने कितना गंगा में पानी बह गया, लेकिन मांझी नहीं रुका। ना वक्त रुका और ना मांझी का हथौड़ा रुका। वो सुबह से शाम तक काम में लगे रहे। शुरू में उनके काम को देखने के लिए खूब सारे लोग आते थे।
उनके हौसले को देख कुछ लोग खामोश हो गए, तो कुछ लोगों को यकीन नहीं था कि पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन मांझी को यकीन था कि एक दिन वह ये कर दिखाएंगे। दशरथ मांझी थक जाएंगे और हार कर अपने घर बैठेंगे, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। लेकिन मांझी का ये सफर रुका नहीं था, जारी था, निरंतर, लगातार, कंटिन्यू वे काम में लगे हुए थे। धीरे धीरे लोगों का आना कम होता गया। फिर कभी कभार कोई उनका हाल लेने आ जाता था। इस दौरान मांझी छोटे मोटे काम करके परिवार को भी पालते हैं। दशरथ मांझी के काम की चर्चा अखबारों में होने लगती। इससे इलाके का जमींदार उनसे चिढ़ गया था। वह इसकी शिकायत पुलिस से कर देता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत पहाड़ तोड़ना जुर्म था। और फिर मांझी को पुलिस पकड़कर ले गई। तब मांझी की मदद के लिए पूरे गांव के लोग आकर खड़े हो गए। वे थाने गए और मांझी को छुड़वा लाए। जेल से छूटने के बाद मांझी नए हौसलों के साथ अपने काम में फिर से जुट गए। मांझी लगे रहे अपनी छोटी सी छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ने में। मांझी थक कर उसी पहाड़ के नीचे छांव में सुस्ता लेती। दोपहर में घर से आया खाना खाते और फिर सो जाते। दिन गुजरे, महीने गुजरे और फिर साल गुजरने लगे और इस तरह से 22 साल में उनका ये काम पूरा हो जाता है। उन्होंने इस काम की शुरुआत 1908 में की थी और ये काम 1922 में पूरा हुआ। उनका ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। किसी ने उन्हें मॉडर्न फरहाद कहा, किसी ने माउंटेन मैन। उनकी एक छोटी सी पहल ने एक पूरे इलाके को खुशियों से भर दिया था। उनके बनाए इस नए रास्ते ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। इस गांव के लोगों को छोटे बड़े सभी काम के लिए शहर जाना होता था। इस नए रास्ते ने इस इलाके के लोगों का जीवन काफी सरल बना दिया। मांझी ने इस काम को पूरा करने में गांव के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया था। उन्होंने कहा था, शुरू में गांव के लोगों ने मेरा मजाक जरूर उड़ाया,
लेकिन बाद में उन्होंने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने के लिए पैसे भी दिए। माँ जी का ये काम उनके जज्बे और जुनून को दिखाता है, बताता है कि सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता। इस तरह हम एक छोटे दायरे में जीते रहते हैं। अगर दुनिया बदलनी है, उसे सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बनाना होगा, उसे बदलना होगा। माँ जी के इस काम के लिए उन्हें ना सिर्फ पूरी दुनिया से सराहना मिली, दुनिया भर के अखबारों में उनकी खबर छपी। उन्हें कई सम्मान भी दिए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित सम्मान भी दिया। बिहार सरकार ने उनके नाम पर सड़क का नाम रख दिया और एक अस्पताल भी उनके नाम पर बनवाया गया। इतना ही नहीं, उन पर एक फिल्म भी बनाई गई। मांझी का ये किस्सा बताता है, खुद के लिए जीने के साथ ही दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इससे आसपास का इलाका खुशहाल होगा। ये खुशियाँ आपको किसी न किसी रूप में रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक दिन ज़रूर मिलेंगी। दशरथ मांझी के सामने भी आराम से, सुकून से, मौज मस्ती करते हुए अपनी बाकी बची जिंदगी के लिए जीने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी आस पास की दुनिया को सुंदर बनाने का विकल्प चुना। ना सिर्फ इसे चुना, बल्कि तमाम विपरीत परिस्थितियों को अपने काम की मंजिल तक भी पहुंचाया। आज मांझी के बनाए उस रास्ते से गुजरने वाला हर आदमी एक बार मांझी को दुआ जरूर देता होगा। बिना संसाधन और पैसों के इतना बड़ा काम करना यकीनन एक बड़ी मिसाल है। मांझी आज इतिहास पुरुष बन गए हैं। मांझी जैसे तमाम लोग हमारे आस पास हैं, जो अपनी तरह से लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत दुनिया आबाद कर ली है। कोई रोटी बैंक चलाता है, तो कोई पढ़ने वाले बच्चों को किताब बांटता है। पुराने समय में बगदाद में हातिम ताई नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके किस्से काफी मशहूर थे। आज हातिम ताई का नाम मददगार के तौर पर एक मुहावरे के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बता दें कि हातिम ताई दोपहर का खाना कभी भी अकेले नहीं खाते थे। वे हर दिन बाजार से
किसी ना किसी मुसाफिर को ले आते थे जो किसी दूसरे शहर से आया होता था और खाने का होटल तलाश रहा होता था। धीरे धीरे हातिम ताई अपने इस अंदाज के लिए पूरे इलाके में मशहूर हो गए। उदारता और परोपकार हमारा दर्शन भी है। देश भर में लोगों की मदद के लिए धर्मशालाएं इसी मकसद के लिए बनवाई गई थी ताकि ज़रूरतमंद लोग वहाँ रह सकें। सम्राट अशोक ने भी इसी तरह से परोपकार के काफ़ी काम किए, धर्मशालाएं बनवाई और लोगों की मदद की। बादशाह शेर शाह सूरी ने जब कलकत्ता से लाहौर तक सड़क बनवाई थी, जिसे बाद में ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाने लगा, ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सड़क मानी जाती थी। तो उसने उस सड़क पर ढेर सारे कुएं खुदवाए थे और फलदार पेड़ भी लगवाए थे ताकि कोई भूखा प्यासा ना रहे। यही नहीं, कुछ कुछ दूरी पर सराय का निर्माण भी करवाया गया था। दशरथ मांझी ने एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था, ईश्वर के भरोसे ना बैठे रहो, हो सकता है वह आपके भरोसे बैठा हो। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। हो सकता है किसी बड़े काम के लिए ईश्वर ने आपको चुना हो, लेकिन उसके लिए प्रयास तो आपको ही करने होंगे। इसलिए अपने आस पास की दुनिया को सुंदर बनाइए, तभी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। अब आपके सोने का समय हो रहा है। नींद धीरे धीरे आपकी आँखों में भरती जा रही है। आपकी पलकें बोझिल हो रही हैं। आपने अपनी आँखें बंद कर ली है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।